बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आपको अपना लुक चेंज कराना है, अपने हेयर्स का फुल लुक चेंज कराना है तो मोस्ट वेलकम। तो आप सैम सैलून आए, आपका लुक चेंज होगा। सबसे पहले हम क्लाइंट के हेयर की थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे क्योंकि इनके बाल बहुत ही ख़राब रफ डैमेज हुए पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके बाल छोटे बड़े हुए पड़े हैं। तो इनको अपना लुक टोटली चेंज चाहिए और इन्होंने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है कि आप पे मुझे ट्रस्ट है और आप मेरा लुक चेंज कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह इनके लुक को चेंज करूँगी। तो सबसे पहले हम इनके थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे क्योंकि इनके बाल बहुत ख़राब हैं, फिर मैं इनके हेयर कट बाद में दूँगी। तो सबसे पहले आपने इनके बालों को स्ट्रेट करके इनके बालों की ट्रिमिंग कर दें। आप यू शेप में इनके बालों की फ़िलहाल ट्रिमिंग कर दें ताकि इनके बालों में से जो रफ़ हेयर है वो निकल जाएँ और इनके बाल ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। क्लाइंट बहुत परेशान है अपने इन बालों से क्योंकि उनका लुक बहुत ही रफ़ हो चुका है, बहुत ही पुराना हो चुका है। तो वो चाहती हैं कि बालों को न्यू लुक दिया जाए। तो न्यू लुक देने के लिए ज़ाहिर सी बात है डाई करेंगे हम। तो हम इनके बालों पे कैप स्टिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इनके बालों को टेंगल फ्री करूँगी। टेंगल फ्री करके इनके बालों को अच्छी तरह से जैसे हम पोनी करते हैं उस तरह हम इनके बालों को अपने हेयर्स में हाथ में लेंगे और पोनी की तरह इनके बालों को बाइंड कर देंगे। पोनी की तरह बालों को बाइंड करने के बाद टेंगल फ्री करें, थोड़ा सा ट्विस्ट देकर आप एक कैप पहना दें। शॉपर कैप आप इनके बालों पे पहना दें। शॉपर कैप का बहुत फ़ायदा होता है। शॉपर कैप का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम जब कैप स्टिकिंग करते हैं तो फ्लूइड कैप बालों पर नहीं जाता है। तो उसके बाद आप अपनी कैप पहना दें। क्लाइंट को कैप पहना कर अच्छी तरह कैप को आगे से थोड़ा सा कस दें यानी कि और शॉपर को नीचे की तरफ कर लें ताकि बाद में हम अपने बालों को इसमें ही कवर कर सकें। शॉपर पहनाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं क्योंकि इससे ये है कि हमारी कैप में होल होते हैं ना, तो दूसरे होल से पानी फ्लूइड सर पे नहीं जाता है। तो चलिए जी कैप में से बाल निकालना स्टार्ट करते हैं। बाल निकालने का तरीका भी आपको पता है लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल से कैप में से बाल निकालने का तरीका बता दूँगी। तो जी हम ऊपर फ्रंट से स्टार्ट होते हैं। फ्रंट से आपने कैप में से बाल निकालना शुरू कर देना है। मैं फ्रंट की लेयर लेती हूँ 1 बाय 1। इन्हें अपने बाल लुक चेंज चाहिए तो मैं इनकी थोड़ी सी मोटी सी कैप स्टिकिंग करूँगी। इन्हें हाइलाइट्स चाहिए, इन्हें थोड़े हैवी हाइलाइट्स चाहिए कि नज़र भी आए और ख़ूबसूरत भी लगे। तो हमने इनके एक होल छोड़कर एक होल में से हम इनके बाल निकालेंगे। आप देख सकते हैं आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा होगा कि मैं एक होल में से छोड़कर एक होल से आपके बाल निकाल रही हूँ। फ्रंट की जो लेयर्स हो ना वो आप बड़ी एहतियात से निकालें, बिल्कुल स्मॉल सी छोटी छोटी सी नॉर्मल सी। आखिर में यह है कि थोड़ी सी आप मोटी भी लेयर निकाल दें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि आखिर के बाल ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आगे के फ्रंट के लाइट ही अच्छे लगते हैं, बैक के थोड़े से मोटे अच्छे लगते हैं। तो क्लाइंट ने भी यही डिमांड की थी तो उसके डिमांड के हिसाब से हम उनका हेयर का वर्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक होल छोड़कर एक होल में से बाल निकाल रही हूँ और बीच में से एक पूरी लाइन निकाल देती हूँ। फ्रंट से आप फ्रंट की जो लाइन है ना वो आपने हल्की निकालनी, इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा मैं बालों को निकालने के लिए क्रोशिया की यूज़ करती हूँ। कैप स्टिक्स जब आप करते हैं तो कैप आप बाज़ार से लाते हैं और जो बाज़ार से कैप लेते हैं उसमें ऑलरेडी एक उनका होता है निकालने के लिए ना क्रोशिया टाइप, लेकिन उससे बाल सही नहीं निकलते। तो मैं क्रोशिया इस्तेमाल करती हूँ या आपको लोकली मार्केट से भी मिल जाएगा। एक तरफ के बाल हमने निकाल लिए हैं। चलिए अब हम दूसरी तरफ के बाल निकालते हैं। आपने फ्रंट में से हल्के लेने हैं। आप होल देखिएगा, एक होल में से निकाला है, दूसरे होल को छोड़ देती हूँ मैं, फिर एक होल को निकालती हूँ, दूसरे होल को छोड़ देती हूँ मैं। मेरी इतनी सारी वीडियोज़ हैं कैप स्टिकिंग के बारे में, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सीख सकें। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जी ये कैप्स में से आपने बाल निकालने हैं 1 बाय 1। आप में कैप में से बाल निकालने हैं। आपने ज़रा स्मूथली वर्क कीजिएगा और आपका हाथ भी तेज़ चलना चाहिए लेकिन आपके हाथ से ऐसे बाल निकालिएगा कि क्लाइंट को चुभे ना। फ्रंट के बाल आपने बहुत ही एहतियात से निकालने हैं, बिल्कुल नीट से निकलें, साफ से निकलें, छोटे पतले नॉर्मल निकलें। बैक के बाल अगर आपके थोड़े से मोटे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। बाकी यह है कि क्लाइंट की डिमांड पे होता है। कोई क्लाइंट बहुत ही बेबी लाइट्स मांगती हैं, कोई हाइलाइट्स मांगती हैं कि उनके बालों पे ज़्यादा नज़र आए। तो ये हमारे क्लाइंट की डिमांड थी। जिस तरह के हम बाल निकाल रहे हैं आपने जल्दी से स्पीड मार के आपने कैप में से बाल निकाल लेने हैं। जी लुक चेंज करना है तो आप मेरे सैलून में आ जाएँ। मैं आपको ऊपर से नीचे तक का इंशाल्लाह पूरे हेयर का लुक चेंज कर दूंगी इंशाल्लाह। अब जनाब हम इस क्लाइंट के बालों पे पहले कैप स्टिकिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। हर स्टेप में बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट
टिप्स भी होती हैं। इसमें मैं आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी दूंगी और कट डाउन बनाने का, लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने किस तरह इनके बालों पे कट डाउन करना है, यानी कि किस तरह आपने हेयर को ब्लीच करना है, कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, वो सब आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जो क्वांटिटी मैं बताती हूँ ना, जब आप वर्क करें तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप वही क्वांटिटी यूज़ करें। नीचे के बाल आपने ज़रूर लेने हैं, जो कैप की लास्ट लेयर होती है उसमें से आपने बाल लाजमी निकालने हैं, क्योंकि ये अगर आप छोड़ देंगे ना तो आपकी गर्दन के बाल नहीं निकलते, ये गर्दन से निकलते हैं। अब ये देखिए हमने बाल निकाल लिए हैं मेरे। आप होल देखिए किस तरह से बाल निकालने हैं, ये देखिए होल चेक करें। फ्रंट के हल्के होते हैं, मेरे बैक के थोड़े से मोटे निकाले हैं मैंने, क्योंकि हमारे क्लाइंट की यही डिमांड थी, इसी तरह की हमारी क्लाइंट की डिमांड थी। वो हाईलाइट्स मांग रही हैं बहुत ही खूबसूरत सा। इंशाल्लाह उन्हें हम बहुत ही खूबसूरत सा वर्क करके देंगे, खुश होकर जाएंगी इंशाल्लाह। चले जी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से भी आपने इसी तरह हल्के लेने हैं। फ्रंट की जो लेयर आप साइडों में से ले रहे हैं ना, उसी लेयर को आप फ्रंट से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन 1 बाय 1 छोड़ कर करेंगे। आपने क्रोशिया अपना सीधा रखना है। क्रोशिया सीधा रख के आपने कैप में से बाल निकाल लेने हैं। देखिए किस तरह मैं निकाल रही हूँ, कोई भी कोताही नहीं करनी। अगर आपसे फिर भी कोई मसला होता है तो आप ज़रा कॉन्फिडेंस से वर्क किया करें। जब आप सैलून में खड़े होते हैं ना, तो अपना कॉन्फिडेंस आप कायम रखा करें। अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आप में इतना गट्स होने चाहिए कि आप अपनी मिस्टेक को भी सही कर सकें। बाकी ये है कि अगर आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम हेयर। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे आप मैसेज में कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए हो तो इंस्टा की आईडी भी मैं आपको दे दूंगी अपनी, ठीक है। कैप में से आपने बैक में भी उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपने बाल निकालने हैं। एक होल छोड़कर एक होल से आपने बाल निकालना है। सेंटर की पूरी एक लाइन आपने छोड़ देनी है, ये देखिए। अच्छा, मैं जो शॉपर लगाती हूँ ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक कैप को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस कैप को 3-4 चौथी दफ़ा शायद इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं शॉपर लगा लेती हूँ। शॉपर से ये फ़ायदा होता है, कैप यानी कि लगा लेती हूँ तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम कट डाउन का मटीरियल बालों पर लगाते हैं ना, तो वो दूसरे होल से ना नीचे नहीं जाता है, यानी कि आपकी स्टिकिंग जो है ना वो रफ़ नहीं लगती हैं, आपकी स्टिकिंग जो है ना गंदी ख़राब नहीं होती है, मर्ज नहीं होती है। वरना अक्सर जो लोग गलती कर जाते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो एक कैप यूज़ करके दोबारा जब कैप लगाते हैं ना, तो वो जो होल होता है ना, जिस कैप से उन्होंने बाल निकाले होते हैं, उधर से तो फ्लूइड अंदर नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ जो होल होता है उसमें से फ्लूइड जो है ना वो बालों के अंदर यानी कि सर की जड़ों पर चला जाता है, जिससे जब आप कैप उतारते हैं ना तो आपको पता भी नहीं होता है कि आपके क्या गंद मच चुका है, ठीक है। जब आप कैप उतारते हैं तो आप नज़र आता है आपको कि पूरे बालों का सत्यानाश हो चुका है। फिर आप बेचारे कभी रूट स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब अब हम फ्रंट के बालों को निकाल रहे हैं। बिल्कुल लाइटली आपने फ्रंट के बालों को निकाल लेना है। फ्रंट के बालों को भी आपने जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं उसी सीक्वेंस से आप फ्रंट के बालों को निकालेंगे। अच्छा, आप सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखें। ये देखिए जैसे सीक्वेंस से निकल रहा है ना, तो यही जब आप फिर बाल बनाते हैं तो इसी सीक्वेंस से आपकी लेयर्स नज़र आती हैं, बड़ी खूबसूरत है। अगर आप इस सीक्वेंस से बाल नहीं निकालेंगे ना, तो आपकी जो लेयर्स है ना वो भी सीक्वेंस से नज़र नहीं आएंगी, वो आपकी बिखरी बिखरी नज़र आएंगी, वो मज़े वाला हेयर नहीं काम नहीं होगा। तो इसलिए यह है कि सीक्वेंस से आपने निकालनी है, सीक्वेंस से ही आपका लुक नज़र आएगा। तो जी जनाब, ये हमारी कैप से बाल ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। क्लाइंट के कैप में से कोशिश किया करें कि कम से कम वक्त में निकालें। 10 से 15 मिनट में आपका हेयर डन हो जाना चाहिए। अगर आपकी स्टूडेंट्स हो तो और मज़े की बात, और जल्दी आपका वर्क हो जाता है। तो चलें, अगर स्टूडेंट्स ना हो तो कोई इशू नहीं। जी, आपने बालों को टेंगल फ्री कर लेना है और बाकी अच्छी तरह से टेंगल फ्री करके आप देखिए किस तरह से आपने हेयर निकालने हैं कैप में से। ये देखिएगा, मैं आपको सीक्वेंस के हिसाब से दिखा रही हूँ। यहाँ के भी इसी तरह निकालने हैं मैंने, लाइन बाय लाइन। ठीक हो गया है। तो चलिए जी, अब आप इन बालों को बाइंड करके ऊपर कैचर लगा लें। और हमने बाकी के बालों को इसी शॉपर में जो मैंने पहनाया है, इस शॉपर के अंदर देखिए कैसे जूड़े टाइप बना लिया है। इससे यह है कि बाल बच जाते हैं, कट डाउन का फ्लूइड इनके बालों पर नहीं लगता है। चलिए जी, कट डाउन बनाते हैं। ये है कट डाउन बनाने लगे हैं हम। कट डाउन के लिए हम क्यूने का मैजिक ब्लॉन्ड पाउडर लेंगे। कट डाउन, अच्छा, जो हम हेयर पे कट डाउन करते हैं कैप स्टिकिंग, उसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली ना 1.5 स्कूप यानी कि इस्तेमाल होता है। ये एक स्कूप 30 ml का होता है, तो आप 45 ml आपको स्कूप यूज़ होता है। अभी हम 40 वॉल्यूम यूज़ करें डबल के रेशो से, यानी कि आपने अगर 45 ml वो लिया है तो 90 ml हम ये यूज़ करेंगे। ठीक हो गया है। चलिए जी, लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इनकी रूट्स पर लगाना है, अच्छी तरह रूट्स पर अप्लाई करनी है आपने।
ब्लीच पाउडर, आपने ब्लीच को अच्छी तरह रूट्स पर लगाएं। पहले आपने सिरों पर नहीं लगानी, अभी आपने सिर्फ रूट्स पर लगानी है। रूट्स पर अच्छी तरह अप्लाई कर लीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत किया करें। कैप स्टिकिंग में ना आप कम से कम हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1.5 स्कूप ब्लीच पाउडर और 3 स्कूप 40 वॉल्यूम में हमारा हेयर कवर हो जाते हैं कैप के। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ के बालों को करते हैं। तो जिस तरह आपने वहाँ के बालों पे रूट्स पर लगाए ना, आप इधर के बालों को भी इसी तरह आपने पहले रूट्स पर कलर एप्लीकेशन करना है, यानी कि ब्लीच आपने पहले रूट्स पर अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने इसके सिरों पर अप्लाई करना है। तो रूट्स पर अच्छी तरह भर भर के लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपने रूट्स पर लगा ली है आपने ब्लीच। अब आपने इसके बाकी हिस्से पर भी आपने ब्लीच लगा लीजिए। इसी तरह अब आप फ्रंट पे आ जाइएगा। फ्रंट पे भी पहले आपने सिरों पर लगा लेने अच्छी तरह कैप में। अब देखिए चॉपर डाला, जब हमने चॉपर लगाने का, अब आपको नज़र आ रहा होगा फ़ायदा कि किस तरह हम भर भर के ब्लीच लगा रहे हैं। अगर दूसरे होल खुले हुए होते हैं ना, तो उन होल के ज़रिए ना फिर ब्लीच सर के अंदर चली जाती है। तो ये शॉपर पहनाया ना, तो उसका ये फ़ायदा रहा है कि जो ब्लीच अगर गिर जाएगी भी ना, तो वो शॉपर के ऊपर जाएगी और आपका ब्लीच पाउडर अंदर नहीं जाएगा। अब चलें, अब आप सारे सिरों पे अब आप लगा लें ब्लीच अच्छी तरह से और आपने बालों को बाइंड कर दीजिएगा। अब आपने अच्छी तरह से मल्सीफाई करके आपने एक और कैप जो है ना बालों पे कवर कर देनी है। ठीक है, अभी आप बालों को अच्छी तरह से ब्लीच से कवर कर दें। अब आप सिरों पे भी अच्छी तरह लगाएं, उनके जड़ों पे अच्छी तरह लगाकर कॉम्ब से अच्छी तरह मल्सीफाई कर दें और आप इनको किसी शॉपर से या आप कैप से इसको हीट देने के लिए इसको आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है ये देखिएगा, ये ले कवर हो गई। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ जी। 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे के बाद इनके बालों पर इस तरह का कट डाउन का कलर आया है। इनके बाल बहुत सेंसिटिव हैं, तो अब मैं इससे ज़्यादा इनको टाइम नहीं दूंगी। अब मैं इनके बालों को शॉप पर उतार कर दिखाती हूँ आपको कि इनके बालों पे क्या कलर आया है। ठीक है, इनके बाल बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक हैं, तो बस इनफ है ये कलर। ये देखें इनके बालों पे जो कलर आया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। शेड इनके बालों की बहुत खूबसूरत है। अब हम इनके बालों को वॉश करते हैं, वॉश करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनके बालों को वॉश कर दिया हमने, वॉश करके मिक्स कर दिया है। अब हम इनके बालों का क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप इनके बालों को टेंगल फ्री कर लीजिएगा। टेंगल फ्री करने के लिए आपने अपनी उंगलियों की मदद से पहले इनके बालों को सुलझाएँ आप। ठीक है, अब हम इनकी बेस कलर बनाते हैं जी। बेस कलर हमने इनके बालों को, ज़ाहिर ब्लैक बालों को हमने बेस कलर करना है। बेस कलर के लिए मैं 2 ट्यूब पे ले रही हूँ ब्रीमोड की। दोनों ही लिफ्टर कलर हैं क्योंकि इनके ब्लैक बाल हैं और हमने इनके ब्लैक बालों को विदाउट ब्लीच पाउडर के फैशन शेड में लाना है। तो ये मैं पहले 10 की ट्यूब को, नहीं ये 12-22 की नंबर की ट्यूब को मैं पहले कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने 10 की ट्यूब ले ली है इनके बालों में। थोड़ी सी आप निकाल लीजिएगा 10 की ट्यूब, क्योंकि ये ब्लॉन्ड कलर है 10 का नंबर। अब दूसरी ट्यूब भी हम लेंगे, वो भी हमारा ब्लॉन्ड कलर है, लेकिन वो ग्रीनिश कलर है, तो हम वो कलर भी लेंगे। उसका नंबर है 12-22। ठीक है, अब हम 12-22 की ट्यूब को भी अच्छी तरह से निकाल देते हैं। आधी ट्यूब 12-22 की लेंगी आप, आधी लेंगी 10 नंबर की ट्यूब को। और अब आप इसमें डेवलपर ऐड करेंगी। आप जो डेवलपर है वो हम 30 वॉल्यूम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट के बाल बिल्कुल जेट ब्लैक कलर के हैं, तो वो 20 वॉल्यूम से उनके बालों पे इतना कलर इन्हेंस नहीं होगा। तो इसके लिए हम फिर 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। 30 चले, 40 आपको ज़्यादा हार्श रहेगा तो 30 ठीक है। 30 का डबल रेशो हम यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हमने 50 ml क्रीम ली है तो हम 100 ml 30 वॉल्यूम लेंगे। अच्छी तरह इसको ब्लेंड करिएगा और आप एप्लीकेशन करते हैं, नहीं होती है। चलिए कलर अप्लाई करते हैं जी। ये हमारे क्लाइंट के बाल हैं, बालों को टेंगल फ्री कर लीजिए। पहले आपने बालों को टेंगल फ्री करके बालों को आपने पार्टीशन कर लेने हैं, बालों के हेयर्स के पार्टीशन कर लें आप। हेयर्स की पार्टीशन करने के लिए आपने हेयर को 3 पार्ट में डाइवर्ट कर लेना है। ये देखिए आपने बालों को 3 पार्ट में, 2 आगे के और 1 पीछे का। अब आपने लेना है नीचे से, आपने कलर एप्लीकेशन करना है। ठीक हो गया है, नीचे से बालों को आप कलर एप्लीकेशन करें। स्टिक्स भी नज़र आ रही होंगी आपको बालों में, क्योंकि जेट ब्लैक कलर के बाल हैं, लेकिन इन्हें बेस कलर हमें नेचुरल देंगे, नेचुरल रखेंगे हम इनकी बेस कलर। तो हम इनके बालों पे अभी रूट्स छोड़कर अप्लाई कर रहे हैं कलर। ठीक हो गया है।
चूँकि हमने 30 वॉल्यूम के साथ कलर एप्लीकेशन बनाई है, तो हम इन्हें डायरेक्ट रूट्स पर नहीं लगा सकते। अगर हमने इसको रूट्स पर डायरेक्ट लगाया तो इसके बहुत से नुकसानात हैं। एक तो आपके बाल बिल्कुल ही बौदे हो जाएंगे, यानी कि कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आपकी जो रूट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड कलर में चली जाएंगी, तो इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो आप पहले इनके 1 इंच छोड़कर आपने कलर एप्लीकेशन कर देनी है। उसके आधे या 1 घंटे के बाद फिर आप रूट्स पर कलर एप्लीकेशन करेंगे। तो जनाब, हमने पहले, आप देख रहे हैं, 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर हम उनके बालों पर कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं। कलर एप्लीकेशन करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। कलर एप्लीकेशन किया किस नंबर से है, किस डेवलपर से है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जी। आपने लेयर बाय लेयर सारे बालों को आपने कलर लगा देना है। कलर लगाने का तरीका भी आप देख रहे हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं ना, अगर आप उसको बेतुका करेंगे ना, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप उसको ऑथेंटिक तरीके से करेंगे, यानी कि आप एक सीक्वेंस से आप काम करेंगे, तो कभी भी आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप मेरी एप्लीकेशन का तरीका भी देख रहे होंगे कि कैसे मैं लेयर बाय लेयर नीटली कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ। अक्सर होता है कि लोग जल्दबाजी में ना जल्दी जल्दी से बेतुके से बाल ले रहे होते हैं, वो उलझ जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं। कहीं कलर एप्लीकेशन होता है, कहीं पर एप्लीकेशन नहीं होता है। तो आपने इस तरीके से कलर एप्लीकेशन करना है, लेयर बाय लेयर, नफासत से, सफाई से आपने काम करना है। आपने हर काम में सफाई रखनी है, तो आपके कभी बालों में टेंगल नहीं आएगा, आपके बाल उलझेंगे नहीं, आपके बालों में कलर के पैचेस नहीं पड़ेंगे कि कहाँ पे कलर ज़्यादा है, कहीं पे कलर कम है। तो इसलिए आपने बहुत ख़्याल रखना है। तो जी, आपने बैक पे कलर एप्लीकेशन कर लिया, अब आप फ्रंट पे आ जाएँ। साइड से आपने बालों पे कलर एप्लीकेशन करना शुरू कर देना है। साइड से भी आपने लेयर बाय लेयर बालों पर कलर एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देना है। आप मेरी स्टिक्स देख रही होंगी कितनी खूबसूरत इन्हेंस हो रही हैं स्टिक्स। इसी तरह हमारी बेस कलर के साथ भी एक स्टिक्स इसी तरह इन्हेंस होंगी, बहुत ही खूबसूरत होंगी। आपने 1 इंच छोड़कर कलर एप्लीकेशन करना है। आपने आधे या पौने घंटे के बाद आपने फिर रूट्स पर कलर एप्लीकेशन करना है। अभी आपने रूट्स छोड़कर कलर एप्लीकेशन करना है। अगर आपकी स्टिक्स का कलर आपको अभी गोल्डन सा लग रहा है, तो हमने जो बेस कलर किया है ना, हमने उसके अंदर अपने ग्रीन कलर, ऐश ग्रीन कलर की भी टच दिया है। और मैंने स्टिक्स का कलर थोड़ा सा डार्क रखा है, क्योंकि अभी हम इस पे कलर भी, अभी हमारा ये 1 घंटे तक कलर लगा रहेगा, तो हमारी स्टिक्स मज़ीद लाइट में चली जाएंगी। तो अगर मैं ऑलरेडी उन्हें लाइट रखती तो ये मज़ीद और ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाती। ठीक है जी। आफ्टर 1 घंटे के बाद मैंने बालों को वॉश कर दिया है। बाल वॉश करके आप देख रहे हैं हमारा बेस कलर बिल्कुल नेचुरल है। मैंने बेस कलर कोई ब्लॉन्ड नहीं रखा है। जब आप स्टिकिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी बेस कलर नेचुरल रखें और आपकी स्टिक्स ब्लॉन्ड होनी चाहिए। देखिए, अब हम इनके बालों को एफ्रा कॉम्ब से टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल फ्री करने के बाद इनके बालों को ड्राई करूँगी और फिर आपको स्ट्रेट करके इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप स्किप मत किया करें, क्योंकि हर स्टेप में कुछ ना कुछ होता है। तो जी, आप बालों को कॉम्ब करें अच्छी तरह से। ठीक हो गया है। अब आपने ड्रायर की मदद से बालों को ड्राई करने हैं। बालों को आपने फिंगर लाइटली फेरनी है आपने बालों में। जी, ड्रायर से ड्राई कीजिए और फिर स्ट्रेटनर स्ट्रेट करें। ये जनाब हमारा फाइनल लुक है। क्लाइंट ने बालों को ना आउटवर्ड नहीं करवाया, उन्होंने कहा मेरे बालों को स्ट्रेट ही छोड़ दें। तो इनके बालों का ये लुक है। ये देखिए, हमारी बेस कलर बिल्कुल ही नेचुरल हो गई है और हमारी स्टिक्स का कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा ऐश कलर में चला गया है। आप देख सकते हैं पहले बाल कैसे थे और अब इनके बाल टोटल ही चेंज हो चुके हैं। क्लाइंट बहुत खुश था। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
ये इतने से कटेंगे, सिर्फ ये इतने से।